मुझे कभी शांति नहीं पाएगा। ये विधवा बद्दुआ लगेगा, जहाँ झुकी तहाँ मोकाट। आज बहुत आ गया, विधवा बद्दुआ लगेगा, एक दिन लगेगा हमार बद्दुआ लगेगा। छाती पीट के वजह से हमारे दुखी करेगा। रेखा गुप्ता सुखी नहीं होगा ना, ये मुझे सुखी नहीं होगा। उसने कहा था 2500 रुपए दूंगी, उसने क्या दिया हमें? अगर केजरीवाल 2100 कहा तो जरूर देता। आज 10 साल हमारे केजरीवाल जीता था, आज जुग्गी में कोई हाथ नहीं दिया। अब केजरीवाल दिन आएगा, हमारा बेटा आएगा। केजरीवाल आपका बेटा है? हाँ, मानता हूँ। हमारी हम रेखा गुप्ता पे भरोसा रखिए, उन्होंने कहा है कि एक भी झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे। बहुत नफरत मैं करती हूँ, उसका शकल से नफरत करती हूँ, मैं चिढ़ती हूँ मैं उससे। केजरीवाल जी ने कहा है, मैंने न्यूज में खुद सुना है, जब तक मैं था कोई झुग्गी नहीं हाथ लगाता। जैसे कि मैं हटा हूँ ऐसी झुग्गी तोड़ना सब चालू कर दिए। केजरीवाल अगर बचा लेते आपके मकान? हाँ जी हाँ, वो बचा लेते, क्यों उन्होंने कहा क्योंकि आज तक 13 साल तक कभी कोई झुग्गी हाथ नहीं लगाया है। कोई हाथ नहीं लगा, कोई नहीं हाथ लगाया। जैसे वो हटा है वो अगला इंसान ऐसी झुग्गी तोड़ने का शुरुआत कर दिया है। क्यों रेखा गुप्ता कितने शर्म नहीं आता उसे, कि मोदी जी को इतना शर्म नहीं आता है? क्यों गरीब को तबाह करने पर लगे हैं? गरीब कहाँ जाएंगे? हमसे वोट लिया है आपने, हमसे वोट लिया है, तभी आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने हो। केजरीवाल जी अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज हमें आइए, हेल्प कीजिए। पर केजरीवाल तो मुख्यमंत्री है नहीं है तो सुन तो रहे हैं ना हमारी बातें, कैसे तो सुन रहे हैं हमारी बातें, क्योंकि हम कहाँ जाए, हमें अभी भी उनसे उम्मीद है। केजरीवाल से आपको अभी भी हाँ उम्मीद है, आज नहीं कल वो फिर आएगा, वो जरूर आएगा। क्योंकि शेर को कितना भी जाल में भर ले, शेर को कितना भी जाल में भर ले, बाकी शेर जरूर आएगा एक दिन ना एक दिन। जी आपका भी मकान जी यार मेरे तो सामने बिल्कुल ही है। कौन सा वाला मकान है? ये जो जिसमें माल लिखा हुआ है वो सामने तुलसी है। अच्छा, वहाँ वो वाला मकान है? हाँ जी हाँ, ये तो जो कि मैम हमारी भी चली जाएंगी। ये बताइए अगर हम चले जाएंगे कहाँ जाएंगे हम? इतनी जनता कहाँ? मेरी उम्र तो 29 हो गई है मेरी उम्र। बचपन यहाँ बीत गया है, पापा के जब बूढ़े जवान से लेके बूढ़े हो गए वो लोग, हम लोग कहाँ जाएंगे? क्यों तोड़ रहे हैं? हमारे क्या कसूर था? क्यों पहले रेलवे लाइन पहले क्या रेलवे नहीं चल रही थी? पहले सिग्नल नहीं मिल रहा था, आज उनको सिग्नल, आज उनको मौका मिल गया हमें बोलने का, हमारी झुग्गी तोड़ने का। ये तो इतनी महंगाई हो गई। हाँ, जब तक केजरीवाल होता तो नहीं तोड़ने देता, जब केजरीवाल नहीं है तो कोई भी आके हाथ लगा रहा है इसे। अगर हमारा केजरीवाल तो बिल्कुल ही नहीं तोड़ने था, क्योंकि आज हम केजरीवाल को बड़ा याद कर रहे हैं इस बात पे। केजरीवाल को याद कर रहे हैं? मैं बहुत याद कर रही हूँ, आई मिस यू। कि अगर वो शायद होते तो ये हमारी झुग्गी नहीं तोड़ती, क्योंकि हमारा बचपन बीता है, हमारा हर चीज बीता है यहाँ पे, सब चीज बीता है यहाँ पे। तो केजरीवाल अगर बचा लेते आपके मकान? हाँ जी हाँ, वो बचा लेते, क्यों उन्होंने कहा क्योंकि आज तक 13 साल तक कभी कोई झुग्गी हाथ नहीं लगाया है। कोई हाथ नहीं लगा, कोई नहीं हाथ लगाया। जैसे वो हटा है वो अगला इंसान ऐसी झुग्गी तोड़ने का शुरुआत कर दिया है। केजरीवाल जी ने कहा है, मैंने न्यूज में खुद सुना है, जब तक मैं था कोई झुग्गी नहीं हाथ लगाता। जैसे कि मैं हटा हूँ ऐसी झुग्गी तोड़ना सब चालू कर दिए। क्यों रेखा गुप्ता कितने शर्म नहीं आता उसे, कि मोदी जी को इतना शर्म नहीं आता है? क्यों गरीब को तबाह करने पर लगे हैं? गरीब कहाँ जाएंगे? हमसे वोट लिया है आपने, हमसे वोट लिया है, तभी आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने हो। अगर मेरी तक बातें जा रही तो आप सुनोगे, तो ये अब हम क्या कर सकेंगे? अगर मेरी बात सरकार तक जा रही, प्लीज प्लीज हमारी बातें सुने आप, प्लीज सुने। केजरीवाल जी अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज हमें आइए, हेल्प कीजिए। पर केजरीवाल तो मुख्यमंत्री है नहीं है तो सुन तो रहे हैं ना हमारी बातें, कैसे तो सुन रहे हैं हमारी बातें, क्योंकि हम कहाँ जाए, हमें अभी भी उनसे उम्मीद है। केजरीवाल से आपको अभी भी हाँ उम्मीद है, आज नहीं कल वो फिर आएगा, वो जरूर आएगा। क्योंकि शेर को कितना भी जाल में भर ले, शेर को कितना भी जाल में भर ले, बाकी शेर जरूर आएगा एक दिन ना एक दिन। अब केजरीवाल कह रहे हैं हम जरूर आएंगे, जरूर आएंगे एक दिन, जरूर आएंगे। ये हमारे हम रेखा गुप्ता पे भरोसा रखिए, उन्होंने कहा है कि एक भी झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे। बहुत नफरत मैं करती हूँ, उसका शकल से नफरत करती हूँ, मैं चिढ़ती हूँ मैं उससे, बहुत नफरत करते हैं मुझसे। कुछ ने हमारे लिए किया है, उसने क्या किया? उसने कहा था 2500 रुपए दूंगी, उसने क्या दिया हमें? अगर केजरीवाल 2100 कहा तो जरूर देता। रेखा गुप्ता कुछ नहीं करा, कुछ नहीं कर, इसको मम्मी हूँ। बिना कारण एप्लीकेशन ना देके झुग्गी तोड़, बोला चाहिए ना देख बिना कारण झुग्गी तोड़ रहे हैं। हमारे को बोले जाना खाली करो, कुछ करो, हैं? एप्लीकेशन नहीं दिया है, बस झुग्गी तोड़ने लगा। मैं कहाँ जाऊँगा बताओ? अम्मा कैसे, घर में कौन कमाते हैं आपके? हमारे कोई कमाने वाला, माँ बेटिया हूँ। अच्छा, ये आपकी बेटी है? परसों लड़की है, काम दादा नहीं होती है।
कैसे घर गुजरा को छावना जानी है क्यों तोड़े मोदी आ रही मोदी गड़बड़ कर दे बोले घर घर मोदी गड़बड़ मोदी। ये मकान भी कांग्रेस के दिए हैं मोदी तो आज 10 साल हमारे केजरीवाल जीता था, आज जुग्गी में कोई हाथ नहीं दिया। केजरीवाल की याद आ रही है। केजरीवाल हम केजरीवाल लेके मरूंगा, जुग्गी तोड़ूंगा क्या करूँ, तो वो केजरीवाल है। ये छड़ा हमारे कोई नहीं, वही हमारा असली बेटा है, ये छड़ा कोई नहीं। बिना कारण जुग्गी तोड़े एप्लीकेशन नहीं दिया है। मोदी को भी शांति नहीं पाएगा, ये विधवा बददुआ लगेगा, बददुआ लगेगा। केजरीवाल दिन आएगा, हमारा बेटा आएगा। केजरीवाल आपका बेटा है? हाँ, हम मानता हूँ। रेखा गुप्ता कभी सुखी नहीं होगा, खार खार हो जाएगा, मोदी खार खार हो जाएगा। यही विधवा बददुआ लगेगा, एक दिन लगेगा हमार बददुआ लगेगा। हम छाती पीट के बता से हमारे जो दुखी करेगा, रेखा गुप्ता सुखी नहीं होगा ना, ये मोदी सुखी नहीं होगा। लेना था तो हमारे गली गली आप रोइए मत, हमारे दुखी करे, एप्लीकेशन नहीं दिया, बिना कारण दुखी तोड़े क्या है बताओ। हमारे गरीब हमारे कौन है, अटल बिटिया हमारा माँ हुआ, कोई सहारा नहीं हमारे। हमारी बातें मोदी जी तक पहुंच रही है, तो प्लीज हमारे जहाँ हमारा जुग्गी ना तोड़ते हैं तो हमें कहीं हमें ठिकाना दे, हमें रहने का क्या ठिकाना। बोला था, जहाँ जुग्गी तहाँ मकान। आज वाले कहाँ गया? केजरीवाल 10 साल था, कभी जुग्गी में कोई हाथ नहीं दिया, तो सिंगल नहीं था, आज सिंगल आ गया। अम्मा आज रात में फिर आप लोग कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे? कहाँ रहूँगा, आप देखो लाइन पर रहूँगा, आप बताओ कहाँ रहूँ हमरा। खाना पीना खाना पीना कहाँ है, खाना पीना नहीं है। कैसी को लो, जब जुग्गी तोड़ दे तो हमको कौन खिलाएगा, कौन देगा? अब बताओ, आपको तो लड़की है, हमारा बेटी है, अब बताओ कौन मैं खराब बोली हूँ, कहाँ जाऊँगा? माँ और ये इनकी बेटी है, इनकी आप मनोदशा देख सकते हैं। जब ये घर बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है तो इन लोगों के बारे में भी सरकार को एक बार सोचना चाहिए कि ये इतनी बूढ़ी माँ है, ये इनकी उम्र आप देख सकते हैं, मतलब 80 साल की ये होंगे और इन कहाँ जाएंगी इस उम्र में रहने के लिए। आज जाऊंगी कहाँ है, अब रेल में काट के मरूंगी, सब कट जाइयो, एक दिखाऊंगी, देख तेरे जो नाम मरी हूँ, यही में काट के मरी हो सब। तो आप देख सकते हैं दिखाऊंगी, एक सर के ऊपर से छत जाना कितनी बड़ी बात होती है। आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप लोगों के घर के ऊपर से जब छत को हटाया जाएगा तो आप समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली का मौसम भी आजकल आप लोग देख रहे हैं, कभी बरसात, कभी इतनी ज्यादा गर्मी, तो बारिश की स्थिति भी बनी हुई है। इन लोगों का सामान यहाँ पे बाहर रखा हुआ है। एक अकेली बेटी है जो अपनी माँ का और अपनी एक बच्चे का, ये इनकी एक बेटी है, आप देख सकते हैं 3 लोग हैं घर में और ये अकेले कमाती हैं। इनका 1 साल पहले ऑपरेशन भी हुआ था, दर्द भी रहता है इनके पेट में। बीमारी भुगती है, बीमार लेके कैसे ये अपना घर चलाएंगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। इनका घर उजाड़ने से पहले क्या कर रहे हैं, गरीबों का घर उजाड़ने से पहले सरकार को एक बार इन लोगों से भी बात करनी चाहिए, इन लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर ये घर हटाना भी था तो इन्हें सबसे पहले एक अच्छा खासा मकान मुहैया करा देना चाहिए था, ताकि यहाँ के गरीब लोगों को समस्या नहीं होती, आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। यही 3 महीने पहले जब दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहा था, तमाम नेता झुग्गियों में आके सो रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो आपके लिए ये करेंगे, घर देंगे, मकान देंगे, 2500 रुपए महिलाओं को देंगे। अम्मा नहीं, कुछ नहीं ना दिया, कहाँ दिया, कौन से खाते में डाला, हमारे कौन से खाते में डाला? नहीं आया, खाता देख सकते हो, हमारा खाता नंबर देख सकते हो। रेखा गुप्ता ना गाली देता है, रेखा गुप्ता गाली देता है, रेखा गुप्ता गलत वर्ड निकालती, रेखा गुप्ता कुछ भी उल्टा सीधा बोलती है मर्दों के बारे में। आप रेखा गुप्ता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते? मैं तो बिल्कुल ही नहीं करती। मैं माई फुट रेखा गुप्ता मोर पाए तोलाए, किंतु ये हमारे केजरीवाल है, मोर सिर पर रहेगा, हमारा सिर पर रहेगा। आपके सिर पे रहेगा? हाँ बेटा हमारे है, हम इतना मतलब दयालु कोई नहीं है। तो आप देख सकते हैं केजरीवाल को इस झुग्गी के लोग, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मकानों को, झुग्गियों को ध्वस्त किया गया है बुलडोजर के द्वारा। यहाँ के लोग केजरीवाल को याद कर रहे हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10 साल के लिए, केजरीवाल को याद कर रहे हैं। रेखा गुप्ता से काफी ज्यादा यहाँ की जनता नाराज है, क्योंकि जब से बीजेपी दिल्ली में आई है, सरकार बनी है, सीएम रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ
उसके बाद से दिल्ली में आप लोग देख रहे हैं कई महीनों से झुग्गियों को उजाड़ा जा रहा है, झुग्गियां हटाया जा रहा है। गरीब झुग्गियां उससे पहले कहाँ की झुग्गियां, न्यूज में पता होगा कहाँ की झुग्गियां हट गई हैं। उससे पहले तो कभी झुग्गी नहीं हटी थी, जब से बीजेपी आई है तब से ये सब शुरू हो गया है। रेखा गुप्ता आएंगी यहाँ पे आपकी झुग्गी में, तो आप लोग क्या करेंगे? चप्पल का माला चप्पल से मारूंगी, चप्पल और माला चप्पल से मारेंगे? है, चप्पल से माला पराऊंगी। उसको सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। जब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है क्योंकि सत्ता से सवाल पूछा जाएगा। हमेशा बोला जाता है, कुछ लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि आप लोग सत्ता पक्ष पे क्यों सवाल उठाते हो। सत्ता पक्ष पे ही सवाल उठाया जाएगा, सत्ता पे ही सवाल उठाया जाएगा क्योंकि अभी सत्ता में दिल्ली में बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा क्योंकि बीजेपी वालों ने खूब रैलियों में दिल्ली चुनाव में कहा था जहां झुग्गी वही मकान, कहाँ गया ये वादा। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, गरीबों को उजाड़ने से पहले इन्हें पक्के मकान मुहैया करा देते तो ऐसी स्थिति नहीं होती। तो देना ना चाहिए है, ये बहुत दुआ कहाँ रखेगा। 2 दिन के जीत के आज हमारे रास्ता बैठा दिया कटोरी लेके। तो आप देख सकते हैं, आपको लगातार हम अपने सोशल मीडिया चैनल पे लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं, कहाँ कहाँ झुग्गियों को उजाड़ा जा रहा है, कहाँ कहाँ लोगों की समस्याएं आपको दिखा रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ। ऐसी खबरें देखने के लिए आप निशा झा रिपोर्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। परिवार की स्थिति समझ सकता है, देख सकते हैं भाई साहब जो है रो रहे हैं क्योंकि अब मकान जो है वो भी छिन रहा है। मकान नहीं रहेगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तबीयत भी सही नहीं है और धूप गर्मी इतनी है और यहाँ से जो मकान है उसको उजाड़ा जा रहा है। आज मोदी के राज में देखो पूरा झुग्गी में बुलडोजर चल रहा है। केजरीवाल जी हमारे गरीबों के मसीहा हैं। आई लव केजरीवाल, आई लव केजरीवाल। केजरीवाल को आना चाहिए दोबारा से, केजरीवाल ही आएगा। अब उन्होंने भरोसा किया इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार लेके आ गए और बीजेपी की सरकार लाने के बाद हम गरीबों का नतीजा आप देखिए, ये झुग्गी का क्या बुरा हाल हो रहा है। ये झुग्गी देखो कितनी टूट रही, बिना नोटिस दिए ये झुग्गी तोड़ी जा रही है। जैसे बीजेपी आई है गरीबों पे एक आफत से आ गई है। कुछ नहीं कह रही हूँ मैं, कुछ नहीं कह रही हूँ मैं, तो बहुत कमीनी, मेरा तो खुंदकारी है। जिन बेचारों के पास घर नहीं है, अब वो बेचारे अभी बारिश आ जाए, अभी कहाँ अपने बच्चे लेके मरेंगे। हाय बदुआ लगेगी उसको इतनी बुरी की पूछो मत। अब मुझे नहीं पता किसको लगेगी, जिसने गलत किया होगा उसको लगेगी। तो पहले भी ऐसी समस्या आती थी? ये अब हुआ है, अभी आज तक ऐसे जिंदगी में हुआ ही नहीं था। कब से आप रह रहे हो यहाँ पे? मैं तो पैदा यही हुई, 50 साल हो गया मैं पैदा यही हुई हूँ। 50 साल पहले कहाँ थे लोग? पहले भगा दिया तो मत पसंद देते। पहले कांग्रेस के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में तो हमने बहुत राज किया है। कांग्रेस के टाइम में ना हमारे को पानी फ्री थी, बिजली फ्री थी, हमारे घरों में आग लग जाती थी तो हमें कांग्रेस खाना देती थी, पैसे देती थी, घर देती थी। कांग्रेस ने जो सुविधा में दे दिया ना, हमें कोई नहीं दे रहा है, समझे। कांग्रेस का टाइम आपके लिए बढ़िया था? बढ़िया था, हमारे को मिट्टी का तेल मिलता था, हम क्या कहते हीटर जलाते थे। हाँ, हमें हर चीज की सुविधा थी। अगर कोई चूतिया बोल दे कि हमें सुविधा ना मिली हो तो उससे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा। और बोल दे क्योंकि मैं पैदा हुई हूँ। देखो केजरीवाल को तो बनने ही नहीं दिया कोई, कितने साल बेचारा बना, जो अभी क्या करेगा, उसके तो पीछे लग गया गाड़ धो के। कांग्रेस का बढ़िया था, केजरीवाल ठीक था, अभी आगे आफत आ गई। आफत ये तो आपको भी दिख रही है, कब आफत आ गई ये तो चीज आपको भी दिख रही है कि सीएम कौन बना, क्यों आफत है। ऐसा होगा? हम लोग कभी सोचे ही नहीं थे कि ऐसा होगा, कभी सोचा नहीं। अब पछतावा हो रहा है बीजेपी को जिताकर। अरे हम अच्छा एक बात बता, जनता किस लिए जिताती है? अपने लिए ना, कि हमारी जनता के लिए कुछ मतलब काम होंगे, अच्छे होंगे, हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनेंगे, विकास होंगे, हमारे घर वो होंगे। ये थोड़ी बनाया कि घर ही उजाड़ दो गरीब आदमी को। विकास हो रहा है, ये विकास कर रहे हैं मोदी जी। ये सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, अब ये सामने 10 कदम पे बिल्डिंग है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे खुद आगे बोले झुग्गी टूटने से पहले इनको मकान दिया जाएगा। ये 10 कदम देखो, 10 कदम देख सकते हो आप, सामने दिख रहा है। और आज यहाँ बुलडोजर बिना परमिशन, किसी को ना नोटिस दिया ना कुछ दिया, और सबको बेघर कर दिया। सबका सामान देख सकते हो आप, सबका सामान पूरा झुग्गियों में बसा हुआ है। अगर आपके यहाँ पे बीजेपी की जगह कांग्रेस या केजरीवाल होते तब भी? केजरीवाल 15 साल केजरीवाल रहे, 11 साल 12 साल केजरीवाल रहे, कभी भी हमारी झुग्गी पे बुलडोजर नहीं लगा। जब से जैसे बीजेपी आई है गरीबों पे एक आफत सी आ गई है। हर गरीब, पूरी दिल्ली में गरीब परेशान है। ये जो प्लाट मिला है ना, ये कांग्रेस की बनी हुई है। ये अब जाके नरेंद्र मोदी के राज में बट गया तो नाम हो गया झंडा नरेंद्र, लेकिन पास क्या हुआ, हरिशंकर गुप्ता का है ये, किसी से भी बीजेपी। शीला दीक्षित जब ये इसका उद्घाटन हुआ था तब का उद्घाटन है। बीजेपी गरीबों की हक्की नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल भी। वो तो बिल्कुल गरीबों को साफ किसी भी माध्यम से अगर गरीबों के लिए अगर सोचती तो ऐसे ना होता।
अगर ये जेलर बाग के अंदर में वैकल्पिक स्थान दिया गया है आज से 40 साल 45 साल रहने वालों को, तो आज हम भी कम से कम नहीं तो 50 साल से हमारे माँ बाप और हम लोग भी इसे 40 साल की उम्र होने वाली है, हम लोग को भी इतना टाइम हो गया, हमें भी देना चाहिए था। आपको पहले अंदाजा था बीजेपी आएगी तो ऐसा? हमें अंदाजा पूरा था कि ऐसा होगा तो ये जो टूटेगी, और आज वो सपना सच हुआ है। कहते हैं सब गरीबों को भगा दो, गरीबों की वजह से तो साले प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए। गरीब अगर नहीं रहते तो ये जीतते भी नहीं। विदेशों में बच्चे पे लोगों ने भरोसा किया, मोदी जी ने बोला यहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लगा उनको हमारे भारत का प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है, जो बोलेगा वो करेगा। लोगों ने भरोसा किया, इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार लेके आ गए, और बीजेपी की सरकार लाने के बाद हम गरीबों का नतीजा आप देखिए, ये झुग्गी का क्या बुरा हाल हो रहा है। ये झुग्गी देखो कितनी टूट रही, बिना नोटिस दिए ये झुग्गी तोड़ी जा रही है। मकान तो छोड़ो, हमें नोटिस भी नहीं दिया कि सामान निकाल लो। बिल्कुल काम कर दिया इनके जीतने के बाद। मोदी ने क्या दिया? मोदी ने घर उजड़वा दिया गरीबों के। मुख्यमंत्री थी बात कर रहे हैं, और केजरीवाल जी की सरकार चाहते हैं। केजरीवाल जी के राज में कभी ऐसा नहीं हुआ। मोदी ने तो बुलडोजर दे दिया घर उजाड़ने के लिए, अब क्या लोगे मोदी से? बुलडोजर खड़ा कभी आज तक बुलडोजर नहीं उगला 50 साल में, कभी झुग्गी में बुलडोजर नजर नहीं आया। कभी नहीं। आज मोदी के राज में देखो पूरा झुग्गी में बुलडोजर चल रहा है। मोदी ने क्या दिया? ये दिया मोदी, पूरी झुग्गी ये दिया मोदी, और क्या देगा मोदी? अब आपको बुरा लग रहा है बीजेपी के साथ देके? बुरा तो हमें शुरू से लग रहा है। बुरा तो बीजेपी कभी गरीबों का न हुआ न होगा, नहीं होगा, न कभी हुआ है न होगा बीजेपी। जब हमारे घर के टाइम में सही था। केजरीवाल हो चाहे कांग्रेस हो, उस टाइम में सब गरीब खुश थे। और केजरीवाल जी के टाइम में सारे गरीब खुश थे। जब तक केजरीवाल साहब थे, गरीबों के मसीहा, मैं तो बोलूंगा केजरीवाल जी हमारे गरीबों के मसीहा हैं। वो जब तक थे झुग्गियों पे हाथ नहीं लगने दिए। जब भी कोई दिक्कत आती थी, कोई बात होती थी, तो वो कोर्ट पहुंच जाते थे, हमारी झुग्गी नहीं टूटने दी उन्होंने। इसलिए हमारे लिए केजरीवाल हम लोगों के लिए मसीहा थे। जब से बीजेपी आई है उसने हमें बेघर कर दिया। आप खुद देख सकते हो, सामान निकालने का मौका नहीं दिया हम लोग। होते तो बच जाती, बिल्कुल बच जाती, बची हुई थी, बिल्कुल नौबत ही नहीं होती। केजरीवाल होते तो ये नौबत ही नहीं होती, और हमें से झुग्गियों में देखना ही नहीं पड़ता। मिलेगा केजरीवाल का हटा कर मोदी ले लिया। हमारे बहुत अच्छे, आई लव केजरीवाल। अब बीजेपी की सरकार है ना, देखो यहाँ रेखा गुप्ता दिख रही है ना, पूनम भारद्वाज दिख रहे, कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन केजरीवाल की होती सब विधायक आता निकल सबको ही आता, और यहाँ है विधायक आके रोड पे लेट गया। एक शौचालय तोड़ने के बाद बीजेपी का एक भी विधायक निगम पार्षद एक भी आगे नहीं रोकने के लिए आया, लेकिन आम आदमी पार्टी का विधायक रोड पे लेट गया कूड़ा करकट में। है कोई बीजेपी का विधायक का दम जो आगे लेट जाए कूड़ा करकट में? कोई बीजेपी का विधायक का दम नहीं है। गरीबों की हक ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। आपका मकान है जी सामने? जी हाँ, हमारा मकान है, ये वाला है जो ये लाल लाल लगा हुआ है, टेंट ये वाला है। तो आपने अपना सारा सामान निकाल लिया अभी जो बुलडोजर आया हुआ है? हाँ, बुलडोजर आया तो सामान निकाल के रखे हैं हम सामने। ये आपका सामान है? हाँ, सामान हमारा है। तो अब आपका यही मकान है, इससे पीछे भी है? नहीं, इससे पीछे नहीं, यही है। अच्छा, यही है जो आपका छोटा सा हाँ, ये दरवाजा ऊपर है? हाँ, यही है। तो ये टूट जाएगा तो फिर कहाँ जाओगे अभी? कहाँ जाएंगे? अनाथ बन जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। कहाँ जाएंगे? हमें कहीं है ठिकाना? कहीं हमें है ठिकाना जाने के लिए? कहाँ जाएंगे? टूटने के बाद तो कहीं नहीं हमें ठिकाना है। हमारे तो बसेरा छीन रहे हैं ना सरकार, हम कहाँ जाएंगे बताइए? तो क्या लग रहा है? छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? ये आप ही के बच्चे? हाँ, कहाँ जाएंगे लेके इनके, बताइए। तो आप समझ सकते हैं, देखिए छोटी बच्चियां हैं और माताजी हैं इनकी, आप समझ सकते हैं ना दुख को, आप समझ सकते हैं। पुलिस मार रखी है, देखो कहाँ जाएंगे लेके हम? तबीयत नहीं ठीक है, पुलिस मार रखी है, पुलिस। आप देख सकते हैं, आप इस परिवार की स्थिति समझ सकते हैं, देख सकते हैं भाई साहब जो है रो रहे हैं, क्योंकि अब मकान जो है वो भी छिन रहा है। मकान नहीं रहेगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, तबीयत भी सही नहीं है, और धूप गर्मी इतनी है, और यहाँ से जो मकान है उसको उजाड़ा जा रहा है। तो जिसके सर से छत चली जाए उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वो लोग अब कहाँ जाएंगे। भाई साहब, आप काम क्या करते हैं? बैठा कहाँ? तो अब क्या सोचा है बच्चों के लिए, परिवार के लिए? आपके ऊपर जिम्मेदारी है। काम नहीं कर सकते अब तो कुछ भी। अभी आप क्या काम करते हैं? कैसे? अभी कुछ भी नहीं, मैं काम करती हूँ कोठी में। हाँ, मैं कोठी में काम करती हूँ। आपके पति घर पे रहते थे क्योंकि नहीं तबीयत ठीक? हाँ, पैरालाइज हो गई है।
तो अब तो कहीं जाके किराए पे मकान लेना वो तो हमारे बस की नहीं है, हम फुटपाथ पे कहीं रहेंगे और क्या करेंगे। 5,000 6,000 रुपए में क्या किराया? 5,000 6,000 में हम किराया देंगे, बच्चों के खिलाएंगे कि पति को दवाई करेंगे, क्या करेंगे बताइए, कहाँ जाए हम। हमें तो सरकार ने कहीं के नहीं छोड़ा। इसीलिए रेखा गुप्ता जीता है सब लोग कि यहाँ बेघर हो जाए। वोट क्यों मांगने आए थे? वोट मांग के आती हैं, हाथ पैर पड़ती हैं। तो सीएम रेखा को जिता के गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी हम लोग। बहुत अच्छा कर रहे थे केजरीवाल, बहुत बढ़िया कर रहे थे वो। हाँ केजरीवाल बढ़िया था। तो केजरीवाल को आना चाहिए दोबारा से, केजरीवाल ही आएगा अब। वो जब तक थे जब तक तो गरीबों की हक का था केजरीवाल। हाँ गरीबों का हक का था केजरीवाल, जो करते थे गरीबों का हक के लिए करते। तो क्या क्या सुविधाएं मिली आपको? बहुत कुछ सुविधाएं मिली हमें, बिजली फ्री मिली, बस का किराया फ्री मिला, पानी फ्री मिला, हमें बहुत कुछ मिला उससे। अब तक पी रहे पानी, अभी पानी मिल रहा है? हाँ जी पानी मिल रहा है, टैंकर आ रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है थी। लेकिन जब से वो गए हैं तब से हमारे लिए बहुत परेशानी बढ़ गई है। रहने की झुग्गी तो थी ना, घर से बाहर तो नहीं करा था ना। अभी कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान भी मकान दिया है, ये कुछ नहीं मकान दिया है। जाके इसमें देखो ना क्या हाल है, जिनको मकान मिला है वो भी परेशान है, रो रहे हैं। बोली थी 2500 रुपया दूंगी, कहाँ गया 2500 रुपए? 2,500 रुपया कहाँ गया? तो वोट दिया था बीजेपी को? क्यों नहीं दिया था? तभी तो जीता है ना, वोट दिया जब तो जीता बीजेपी। बिना 21 से वादा किया, 21 से वादा किया, और लेडीज लोग क्या किया कि 25 लॉकडाउन में दिया था, सबको दिया था, जिसका लेबर कार्ड बना तो सबको 5,000 रुपए दिया था। मोदी तो कुछ भी नहीं दिया, कह के भी नहीं दिए। तो अब आपको लग रहा है कि जैसा था केजरीवाल सही था, गरीबों के लिए तो सही था। वैसे केजरीवाल सही थे, उनको आना चाहिए दोबारा, फिर से आना। हाँ फिर से आना चाहिए। आपको लग रहा है गरीबों का घर? हाँ केजरीवाल जी के रहने पे गरीबों का घर, गरीब सुरक्षित रहते थे। बच्चियां आई हैं सबको एकदम घर से घर तो हमें उजाड़ दिए, हमें बिना बसेड़ा कर दिए ये। तो सीएम रेखा को क्या कहोगे? सीएम रेखा को हटना चाहिए, हाँ वो नहीं रहेगी, आके एकदम तमाशा कर। वो उनको नहीं रहना चाहिए, सीएम गुप्ता को नहीं रहना चाहिए। तो सीएम बनने लायक नहीं? वो सीएम बनने लायक नहीं। गरीबों को बेघर कर रही है, किस लिए रहेंगी वो? बैठेंगे क्या होगा? ऐसे इंसान, हमारे पति बीमार है, पैरालाइज हो गए, हम कोठी में काम करते हैं, हम कहाँ से किराया पैसे करके अपना घर चला रहे थे? कम से कम अपना घर था, किराया नहीं देना होता था। किराया नहीं देना होता था। और अब आपका घर भी उजड़ गया। तो बताइए अब सामान कहाँ लेकर जाएंगे? अब कहाँ लेके जाएंगे बताइए, कहाँ लेके जाएंगे? जब जुगाड़ होगा तब न कहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे जब तक नहीं कहीं तो वो होगा। साइड में रहेंगे इधर, और क्या करेंगे, यहीं पे रहेंगे। हमारी औकात नहीं है 5,000 रुपया किराया देने के लिए। अरे खाए भर के ये बंद कर दिए, कैमरा ही बंद कर दिए, बात ही नहीं करने दिए। ये आगे मीडिया जो है, वो आगे जो मीडिया है बात करने के लिए गए, वो बंद कर दिए। क्या कह रहे हैं? कह रहे कि हम बात ही नहीं करना है। तो आपको बुला के बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे बात करने गए, मीडिया वाले ने बंद कर दिया कैमरा। हम तो आपसे गरीबों के लिए आए हो ना भैया, तो गरीबों को सुनना पड़ेगा नहीं आपको, है सुनना चाहिए ना। मीडिया वाला भी आपकी नहीं सुन? नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे। वैसे वो बात नहीं कर रहे, वो बंद करके रख दिया कि हमें बात नहीं करनी है, सीधा। गरीबों की कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुनवाई कर रहे हैं, ना मीडिया वाला कोई नहीं सुन रहे, ना सीएम गुप्ता सुन रही है, ना सरकार कोई सुन रही है हमारी। तो अब हम कहाँ हो रहा है कि गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी हम लोग। इतनी बड़ी हो गई है कि ताकि ये गरीबों के बेचारे, हम लोग के बच्चे इतने छोटे छोटे क्या करेंगे? सीएम जनता सही बनी है, अपने घर से नहीं बनी है। अगर जनता ही नहीं रहेगी तो वो दोबारा बन सकती है। देखो बारिश का मौसम है, हम सामान लेके कहाँ जाएं बताइए? पंखा है, कूलर है, पानी में खराब भी हो जाएगा, ये सारा फ्रिज है आपका, सारा चीजें हैं, सिलेंडर है, सब कुछ राशन पता ही है, जो थोड़ा बहुत है सब खराब हो जाएगा। कहाँ जाए लेके हम बताइए, कहाँ जाए लेके? तो आपको अचानक आके तोड़ा? अचानक हमें नहीं कोई बताया गया है, कोई अंदाजा नहीं था? नहीं हमें नहीं हमें कोई अंदाजा नहीं था। ये बोला जो कि ये ऊपर की हटा दो, ऊपर का तोड़ के हटा दो, उधर से आगे से तोड़ रहे थे, नीचे का नहीं तोड़ेंगे, और वो बिल्डोजर लगा दिए तो नीचे का तो टूटेगा ही। तो आपका जो ये सामने ऊपर है और नीचे है, दोनों हो क्या? जी हाँ, हमारा दोनों तोड़ेंगे।
सबका ही तोड़ रहे हैं, हमारा ही नहीं तोड़ेंगे, सबका ही तोड़ रहे हैं। जाएगा तो फिर सबका ही जाएगा, अपना भी जाएगा।